गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा, कार्डा मीन्स नोटोकार्ड, द ग्रुप ऑफ एनिमल in which notocard is present. Notocard is a elastic rod like structure. So carda means notocard. Notocard is a rod like structure which is present on the dorsal side of the body. So if you will see one hypothetical कार्डेट, तो हाइपोथेटिकल कार्डेट में क्या पाएंगे आप? बिल्कुल डार्सल साइड में, इसके डार्सल साइड में आप पाएंगे द नोटोकार्ड, ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड इन द डार्सल साइड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल कार्डेट्स। जितने भी कार्डेट एनिमल हैं उनके डार्सल साइड में नोटोकार्ड होगा, और नोटोकार्ड के ठीक ऊपर एक हालो नर्व कार्ड होगा, खोखला हालो नर्व कार्ड। ये बिल्कुल हालो नर्व कार्ड यहाँ पे होगा डार्सल साइड में, ए हालो नर्व कार्ड, और डार्सल साइड में ही है नोटोकार्ड। अब जब डार्सल साइड में नोटोकार्ड हो गया, हालो नर्व कार्ड हो गया, तो जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में हो जाएगा। अभी तक जितने भी नॉन कार्डेट थे उसमें नर्व कार्ड वेंट्रल साइड में था और हार्ट डार्सल साइड में था। अभी इसमें क्या है कि नोटोकार्ड डार्सल साइड में हो गया और हालो नर्व कार्ड हो गया, और यहाँ पे इनका एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और फेरेंजियल गिल स्लिट, यह पोस्ट एनल टेल इनमें रहेगा, और फेरेंजियल गिल स्लिट, कितने गिल स्लिट हो गए इनमें? करीब 6 से 15 पेयर, 6 to 15 पेयर यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट होंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, और यहाँ पे आई भी होगा एक पेयर। तो यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ पे एनस, यहाँ टेल। तो कार्डेट का मुख्य कैरेक्टर क्या है? कार्डेट, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ऑन डार्सल, यस, डार्सल साइड ऑफ द बॉडी। डार्सल साइड ऑफ द बॉडी में क्या होगा बेटा? नोटोकार्ड। एबव द नोटोकार्ड, एबव द नोटोकार्ड हालो नर्व कार्ड इज प्रेजेंट, नर्व कार्ड। यही हालो नर्व कार्ड जब वर्टिब्रेट में बदलेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हो जाएगा। हम लोग में रीढ़ की हड्डी के अंदर है नर्व कार्ड, स्पाइनल कार्ड हमारा कहाँ है? रीढ़ की हड्डी के अंदर है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। और अभी देखिए यहाँ नोटोकार्ड है और यहाँ पे हालो नर्व कार्ड है। अब यही नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। जैसे ही एडल्ट होंगे, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, तो यही नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगा। तो जिसमें नोटोकार्ड पूरे जीवन रह जाएगा या लार्वल स्टेज, तो उनको हम प्रोटोकार्डेट कहेंगे। और जिसमें समय के हिसाब से वो बोन में बदल जाएगा, वर्टिब्री रीढ़ की हड्डी में बदल जाएगा, तो उसको वर्टी
वर्टिब्रेट कहेंगे, और जिसमें नोटोकार्ड ही रह जाएगा उसको प्रोटोकार्डेट कहेंगे। ठीक है ना। तो पहले प्रोटोकार्डेटा में यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा भी आता था, लेकिन अब हेमिकार्डेटा को अलग नॉन कार्डेटा में पढ़ाया जाता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हेमिकार्डेटा, लेकिन अब कार्डेटा में कौन आ गए? यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। हालांकि कायदे से कार्डेटा को दो भाग में बांटा गया, प्रोटोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकार्डेटा में यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा तो वर्टिब्रेटा है ही है। ठीक है ना। तो ये कई तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है, लेकिन मूल रूप से हम कार्डेटा का जो कैरेक्टर बताते हैं, कार्डेटा में नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, एबव द नोटोकार्ड हालो नर्व कार्ड इज प्रेजेंट। इसके अलावा 6 to 15 पेयर्स ऑफ pharyngeal gill slits आर प्रेजेंट। काहे के लिए? फॉर ब्रीदिंग आर प्रेजेंट। इसके अलावा द एनल, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनस के आगे पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। सब में तो नहीं है, लेकिन किसी किसी में लार्वल स्टेज में है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अब इसके अलावा पोस्ट एनल टेल के अलावा हार्ट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। हार्ट इज प्रेजेंट वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। अब यह हार्ट वेंट्रल साइड में है, तो इतने सारे कैरेक्टर किसके हैं बेटा? कार्डेटा के हैं। अब इसके बाद कार्डेटा को बाकी तो जानते ही हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, बाइलेटरल सिमेट्री है, तो कॉमन कैरेक्टर है ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री एंड सिलोमेट। अब फाइलम कार्डेटा को सब फाइलम में बांटा गया है, तो फाइलम कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू सब फाइलम। तो इसको मिटा दें, हम आगे बढ़ते हैं। फाइलम, इसको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फाइलम कार्डेटा को अब सब फाइलम में बांटा गया है। सब फाइलम क्या है? सब फाइलम इनका है, एक तो यूरोकार्डेटा, दूसरा है सिफेलोकार्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तीसरा क्या है? वर्टिब्रेटा। इसी को पहले कैसे क्लासिफाई करते थे? पहले क्लासिफाई करते थे कार्डेटा को प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा में। जैसे कार्डेटा को एक ग्रुप हो जाता था प्रोटोकार्डेटा, है ना। तब प्रोटोकार्डेटा में कौन आ गया? प्रोटोकार्डेटा में आ गया यही दोनों, यूरोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा में यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा, ये दो ठो हो गए, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप क्या हो गया? वर्टिब्रेटा। समझ में आया कि नहीं? तो कार्डेटा को दो भाग में बांटा गया, प्रोटोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो जिसमें नोटोकार्ड थ्रू आउट लाइफ रह गया या लाइफ के किसी स्टेज में है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना है, केवल नोटोकार्ड ही है।
तो प्रोटोकार्डेटा, और जिसमें वही नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया उसको वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। लेकिन अभी जो क्लासिफिकेशन है आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें फाइलम कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। कौन से सब फाइलम में बच्चों? पहला है यूरोकार्डेटा, दूसरा है सिफेलोकार्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो चलिए हम इसी को पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा यूरोकार्डेटा के बारे में। पहला है यूरोकार्डेटा। यूरो मीन्स टेल। यूरो माने क्या होता है बच्चों? यूरो प्लस कार्डा। यूरो माने टेल, यूरो मीन्स टेल, एंड कार्डा माने नोटोकार्ड। यूरो माने टेल एंड कार्डा मीन्स नोटोकार्ड। यहां पे नोटोकार्ड किस रीजन में है? नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन ऑफ एनिमल, पूंछ वाले हिस्से में है। तो जिस एनिमल में नोटोकार्ड उसके पूंछ वाले हिस्से में, वो भी केवल लार्वल स्टेज में। जैसे लार्वा से एडल्ट बनता है पूंछ खत्म होने लगती है, पूंछ खत्म हो जाए। जैसे मेढक में, टेडपोल में पूंछ है, जब एडल्ट में बदलता है तो पूंछ क्या हो गई? खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई, पैर आ गए। यहां पे भी लार्वल स्टेज में पूंछ है, टेल है, और उसी टेल रीजन में नोटोकार्ड है। इसीलिए इसको किस ग्रुप में रखा गया? कार्डेटा के किस सब फाइलम में रखा गया? यूरोकार्डेटा। तो यहां पर लिख लीजिए नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन टेल स्टेज, टेल रीजन। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन टेल रीजन, टेल रीजन ओनली इन लार्वल स्टेज, ओनली इन लार्वल स्टेज, केवल लार्वल स्टेज में ही पाई जाती है। बिकॉज इन एडल्ट स्टेज टेल डिसअपियर। एडल्ट में क्या हो गया? टेल डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। जब टेल है ही नहीं है तो नोटोकार्ड कहां से दिखाई देगा आपको? टेल ही खत्म हो गई। तो लार्वल स्टेज में पूंछ के हिस्से में, टेल के हिस्से में नोटोकार्ड है, इसीलिए इनको किस में रखा गया है बच्चा? यूरोकार्डेटा में। और एडल्ट स्टेज में टेल खत्म हो जाती है। तो लिख लीजिए लार्वा इज वेरी एक्टिव, लार्वा इज वेरी एक्टिव। इनका लार्वा एक्टिव होता है, लार्वा इज वेरी एक्टिव, लार्वा इज वेरी एक्टिव, कैन स्विम इन वाटर, कैन स्विम इन वाटर, पानी में तैरते रहता है लार्वा। व्हेन इट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, व्हेन इट अंडरगो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। नीट के लिए तैयार कर लीजिए, किसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है? तो होता है यूरोकार्डेट में। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा? लार्वल स्टेज में एकदम बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन जैसे एडल्ट में बदलता है वो एक जगह क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। जैसे कोई स्टोन है, कोई पीस है, एक जगह फिक्स हो गया, वैसे ही वो एक जगह फिक्स हो जाता है, सीडेंटरी हो जाता है। लेकिन लार्वल स्टेज में एकदम से क्या होगा? एक्टिव होगा, इट कैन स्विम हियर एंड देयर। तो इनका लार्वा एक्टिव है, कैन स्विम इन वाटर। व्हेन इट अंडरगो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टेल डिसअपियर, टेल disappear and adult becomes sedentary। sedentary का मतलब जैसे कोई पौधा, पेड़ एक जगह फिक्स है, वो घूम नहीं सकता, वैसे ही
वह सीडेंट्री लाइफ जीता है, एक जगह फिक्स हो गया, कहीं मूव नहीं कर सकता। बाय द चांस भोजन जाएगा तो खाएगा, पानी के फ्लो से